हाय फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा नई शिक्षा नीति जो यूनिवर्सिटीज में लागू हुई है, जिसमें 4 साल का बीए बनाया गया है। तो 4 साल का बीए का एग्जाम किस तरह से होगा, 4 साल का बीए कैसे कंप्लीट होगा, और हम 3 साल तक का तो बीए करते रहे, चौथे साल में बीए कैसा होगा, क्या करेंगे उसमें। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका जो 4th ईयर्स बीए है वो नई शिक्षा नीति के तहत है, और उसमें एक एक जैसे फर्स्ट ईयर आपका हो गया। फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबका नाम होगा, सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसको कहते हैं सर्टिफिकेट बीए। अगर आप दूसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा डिप्लोमा बीए। अच्छा, एक आप थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा डिग्री बीए। अब बात ऐसा है कि भाई चौथा साल में क्या होगा। तो अगर आप तीनों एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल में अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, कहने का मतलब 10 पॉइंट्स होते हैं, जिसको क्रेडिट करते हैं, सीजीपीए करते हैं, सॉरी 10 पॉइंट्स होते हैं टोटल सीजीपीए, एसजीपीए। अगर आप 10 सीजीपीए में अगर आप 7.5 सीजीपीए ले आएंगे, पॉइंट्स कह सकते हैं इसको अपने शब्दों में, या सीजीपीए कह सकते हैं। अगर आप 7.5 सीजीपीए ले आएंगे तो आपको तीसरा साल से आगे बढ़ा करके चौथा साल का बीए करने का परमिशन दिया जाएगा। और अगर आपका पॉइंट 7.5 से यानी सीजीपीए 7.5 से कम रह जाएगा तो आपको 3 साल बीए करने के बाद आगे चौथे साल के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, यहीं से आपको रोक दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप 4th ईयर का बीए कर लो। यूनिवर्सिटी क्लियर कर दिया है। पहले क्या था, पहले अगर हम 1 साल बीए करके पढ़ाई छोड़ देते थे तो 1 साल बीए करने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। दूसरा साल बीए करते थे, दूसरा साल करके अगर छोड़ दिया तब भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। तीसरा साल अगर बीए करेंगे, कंप्लीट अगर तीसरा साल करेंगे सारा, कहीं कोई पेपर में दाग नहीं हो, पेंडिंग नहीं हो, तब जाकर के तीनों साल का मिला करके एक बार डिग्री होता था, जिसको हम कहते थे बीए या बीकॉम या बीएससी। इस बार वो 3 साल को काट करके छोटा छोटा बना दिया, और पर साल, पर ईयर, यानी हर साल आपको जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप पहला साल कंप्लीट करते हैं, अपना सर्टिफिकेट ले जाइए, खुश रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मन करता है आप दूसरी बार फिर आप आ जाइए, दूसरी बार सेकंड ईयर में एडमिशन कराइए, सेकंड ईयर में एग्जाम दीजिए, फिर से एक डिग्री ले लीजिए डिप्लोमा का। उसके बाद अगर आपका दिल है तो तीसरा साल कीजिए, नहीं दिल है तो ठीक है, आप अपना काम करें। अगर आपका मन है कि हम तीसरा साल कंप्लीट करेंगे तो डिग्री, थर्ड ईयर का डिग्री आपको कंप्लीट होने के बाद तीसरे साल का डिग्री मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ पहले इकट्ठा था, 3 साल का बीए था, उसको स्प्लिट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, हर साल का बीए बना दिया गया। अब हम 1 साल का बीए, दूसरा साल का बीए, तीसरा साल का बीए कंप्लीट कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई चौथा साल का बीए कंप्लीट करना चाहता है, तो भाई देखा जाएगा कि तीनों एग्जाम मिलाकर के उसके पॉइंट्स कितना होते हैं। टोटल पॉइंट अगर 10 है तो 7.5 सीजीपीए अगर नहीं आया है तो चौथा साल में बीए करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि तीनों साल में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, ये टारगेट करके चले आप। और 7.5 सीजीपीए अगर आपका नहीं है तो 4th ईयर का बीए नहीं मिलेगा। अगर है, मैं तो यही चाहता हूँ, दुआ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबका मार्क्स अच्छा हो, बेहतर मेहनत करें, जो काम कर रहे हो दिल से करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई दिल से करो, तो अपने आप के साथ बेईमानी ना करो। अगर आप चाहते हो कि हम कुछ फील्ड में अच्छा करें तो ध्यान रखें कि अपना काम बेहतर ढंग से करें। तो 7.5 सीजीपीए अगर आप प्राप्त कर लेते तो चौथा साल का बीए मिलेगा। चौथा साल का बीए फिर रिसर्च पर डिपेंडेंट होगा, एक डेजिग्नेशन पेपर होगा, एक पेपर होगा जो फील्ड वर्क होगा, इस तरह का सिलेबस बनाएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। तो रिसर्च बीए कहलाएगा, और ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका नाम होगा रिसर्च बीए। ठीक है। अब बात ऐसी है कि जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो एमए का क्या होगा। मान लिया अगर किसी को थर्ड ईयर में निकाल, तीसरे साल में अगर यूनिवर्सिटी हटा देती है तो क्या वो स्टूडेंट एमए कर सकता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी अगर मान लिया 4th ईयर में हटा देती है या कंप्लीट करके हटता है तो उसका एमए का क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एमए का डिग्री है वो दोनों कर सकते हैं, चौथा साल वाला भी और तीसरा साल वाला भी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, एमए का डिग्री जो है वो सब लोग कर सकते हैं,
लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब अगर कोई चाहे कि मैं मिटा रहा हूँ इसलिए कि आगे वाली बात को करने वाला हूँ। जैसे मान लिया कि कोई एमए करना चाहता है, अब अगर कोई एमए करना चाहता है तो जो तीसरा साल में बीए करके कंप्लीट करता है, थर्ड ईयर बीए कंप्लीट किया है, थर्ड ईयर बीए कंप्लीट कर करके कोई अगर एमए में आता है तो 2 साल का एमए होगा उसका। और अगर मान लिया जाए फोर्थ ईयर का 4 साल का बीए कंप्लीट करता है, ये बीए का मतलब सभी समझ लेंगे क्योंकि बीए बीकॉम बीएससी सभी उसी में आता है ग्रेजुएशन लेवल में। तो फोर्थ अगर यार बीए कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए भी एमए होगा, लेकिन उसके लिए 1 साल का एमए होगा। ये बात ध्यान रखने की है। अब बात ऐसा है कि क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लिया जाए यूनिवर्सिटी ये कहे कि नहीं जी आप थर्ड ईयर करके निकल जाओ, आप बीए आप फोर्थ ईयर का बीए नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सीजीपीए पूरा नहीं हो रहा है, तो ठीक है स्टूडेंट थर्ड ईयर बीए करके बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के बाद फिर एमए में एडमिशन लेगा, 2 साल का एमए करना होगा उसको, और 2 साल का एमए करके वो अपना एमए का पढ़ाई पूरा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर कोई 4 साल का बीए कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अगर आता है एमए करने के लिए तो उसको 1 ही साल का एमए करना होगा। कहने का मतलब कि टाइम ड्यूरेशन दोनों का बराबर होगा। अब से इनके साथ क्या परेशानी होगा? जो तीसरा साल करके एमए करना चाहेंगे तो उनके साथ परेशानी ये होने वाला है कि एमए में पहले से जो 4 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहेंगे, यानी सीट का प्रॉब्लम होगा, एडमिशन का प्रॉब्लम होगा। ये पीजी के टाइम में देखना होगा। लेकिन कुल मिला के ये ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अपना अच्छा मार्क्स उठाने का कोशिश करें और थोड़ा डेप्थ स्टडी करें। ग्रेजुएशन में है तो कोई एक बुक से आपका बात बनने वाला नहीं है, और ना तो मार्केट में कोई अच्छी बुक है। एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक है हिस्ट्री, मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, बहुत सारे पेपर्स हैं यहाँ पे, और मैं सभी पेपर का लगभग ऑनर्स में टच करता हूँ। लेकिन मैंने हिस्ट्री देखा है एसबीपीडी पब्लिकेशन का, आप सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ना खरीदे तो अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल बेकार की किताब है। क्या लिखना चाहते हैं राइटर को खुद पता नहीं। हमने तो कंप्लेन तक किया था, मेल किया था कंपनी को कि जो बात लिखी आप एक सीक्वेंस में लिखें। हालांकि एसबीपीडी पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें बहुत अच्छी हैं और पब्लिकेशन वाले आते हैं, बात होती है उनसे हमारी, लेकिन ये कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री एसबीपीडी का सेमेस्टर 1 का खरीद करके बेकार पैसे चला गया स्टूडेंट्स का। वो 250-300 जितना में खरीदा था वो 100 रुपये में वापस किताब दुकान को दे दिया। इसलिए अच्छे राइटर की बुक पढ़ें, बहुत सारे राइटर हैं, और कॉम्पिटिटिव स्टडी करें, कई सारी बुक्स पढ़ें, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करना या कोई गेस्ट पेपर पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल लेना भर नहीं है। इसी ग्रेजुएशन से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखो कि इसको डेप्थ में पढ़ो। और स्पेशली मैं आर्ट्स वाले को बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस वाले लोग तो मेहनत करते हैं और कॉमर्स वाले करते ही हैं, आर्ट्स वाले लोग भी करते हैं, लेकिन वो आखिरी टाइम में करते हैं। जब एग्जाम का समय आया तो कोई गेस्ट पेपर खरीद लिया 25-30 रुपये का और इसी से पढ़ के चलेगा, एग्जाम दे दिया, पास हो गया। कमाल की बात यह है कि जो गेस्ट पेपर लिखने वाला है वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, उनके शब्द किताबी भाषा वाले होते हैं। तो आप गेस्ट पेपर पर डिपेंड ना करें, अपनी तैयारी आप करें। और आप क्यों आर्ट्स वाले लोग अपने पेपर को ऐसा समझते हैं जैसे कि वो गरीबी रेखा के नीचे का पेपर है, बीपीएल में आता है? नहीं भाई, वही वाले लोग बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम निकाल लेते हैं, बहुत सारे ऑफिसर बन जाते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखें कि आपका अगर आर्ट्स पेपर है तो उसमें भी ध्यान दें। कॉमर्स वाले अकाउंट्स वगैरह तो पढ़ते ही रहते हैं, साइंस वाले को तो खैर बोलना नहीं है, वो शुरू से मेहनत करते हैं। और ज़्यादातर लोग बीएससी में जाते ही नहीं है साइंस में, वो लोग आईएससी करने के बाद भी वो वापस जो है ग्रेजुएशन में भी आ जाते हैं। फिलहाल बस इतना ही। ग्रेजुएशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास आपके मन में है, लगे कि पूछा जाए, आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। मैं यूनिवर्सिटी से खुद पीएचडी कर रहा हूं, मेरा कोचिंग सेंटर जैसा कि आप सब जानते हैं सफलता कोचिंग सेंटर है, और बहुत सारे कोर्सेज की पढ़ाइयाँ चलती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जो जो ज़रूरत पड़ेगा तो आप पूछते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।